ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। गुणै अलम असंख्य है ही, ये जो इनका गुणों का असंख्य है उसमें से हमने कुछ कहा वो काफी है, उसको साइड पे रखो। पर उन सबसे भी एक महान बात क्या है, सुनो सब लोग, बोलो वासुदेवे भगवती यस्य नैसर्गिकी रतिः। ये गुण सारे तराजू के एक तरफ है, तो सबसे महान गुण है कि भगवान वासुदेव में इस प्रहलाद जी का जो रति रमण प्रेम भक्ति है वो नैसर्गिक ही है, नेचुरल है। दिस इज द अल्टीमेट। देखो सात्विक वासनाओं के कारण ये गुण में वो आ गए, नैसर्गिक ही रति। दिस इज व्हाट द फाइनल स्टेज ऑफ स्पिरिचुअलिटी। आवर नेचर शुड बिकम वन विद द डिवोशन, नथिंग अदर देन दैट। और उसका एक्सप्रेशन देखो दो चार श्लोकों में, न्यस्त क्रीडन कहा बाला। बचपन में खेलने को क्रीडों के पीछे बढ़ते हैं, वो देते भी है तो छोड़ दे फेंक देते हैं। जड़वत तन्मयस्तया, वो जड़ के रूप में होकर, वो हमने जड़ भरत का कहानी सुना ना, ऐसे वो जड़वत भगवान का तन्मय हो जाते थे वो। रिमेंबर नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज वेरी पावरफुल। कहते हैं कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा। वो कौन है, जैसे लोग बच्चे कुछ भी अबनॉर्मल कुछ बिहेव करते हैं तो कहते हैं कि नहीं इसको किसी ग्रह ने कुछ ने पकड़ लिया। कभी घर में भी कुछ गुस्सा बहुत आ जाता है, कहते क्या हो, शैतान पकड़ लिया क्या तुमको, मैं ही शैतान को पकड़ता हूं। बोलते हो कि नहीं। प्रहलाद कौन है, ये बढ़िया वर्ड है, सब रिपीट करो, कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा। देखो ये स्कंद का नाम क्या है, उतय कर्म वासना है ना। उससे पहले वाला क्या था, छठा वाला पोषणम तदनुग्रह है ना। ग्रह शब्द कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा, इनके अंतःकरण को कृष्ण रूपी ग्रह ने पकड़ लिया, इसलिए नवेद जगत ईदृशम। ये जगत उनको दिखता ही नहीं, दिखता है तो भी जैसे हम सब देखते हैं वैसा नहीं दिखता है। फिर आसीनहा, सोते बैठे हुए भी, पर्यटन चलते हुए भी, अश्नन खाते हुए भी, शयान सोकर भी, प्रबिबन पीते हुए भी, ब्रुवन बात करते हुए भी, नामनुसंधत्ता ये तानी, इनमें एक भी चीज का उनका ख्याल नहीं रहता, क्योंकि ये सुंदर शब्द है। जो संस्कृत जानते हैं वही उसका रसास्वादन कर सकते हैं। कहते हैं गोविंद परिरंभिता। वो गोविंद को अपने हृदय में ऐसा परिरंभण करके आलिंगन किए है। लेकिन छोटे बच्चे या कोई भी हो, या कोई भी बंदा दूसरे जो बहुत मोटा बंदा है उसको आलिंगन करता है, मानो आगे पीछे दाएं बाएं कुछ दिखता ही है। मैं क्या करूं, ऐसे एग्जाम्पल आया। वो भी अपना वाणी से, मन से, व्यवहार से भगवान को इतना परिरंभण कर दिया कि उनको लगता है कि नहीं वो पानी पी रहे हैं, क्योंकि मन भगवान में नहीं चल रहे, को चल रहे हैं। He was in that much of intoxication of devotion at the age of 5 years old. ये भक्ति के पराकाष्ठा के गुण है, ये सब लेकर ही नारद भक्त सूत्र में ये सब लिखते हैं। बहुत बढ़िया सा टॉपिक है। फिर क्वचित रुदती वैकुंठ चिंता शबल चेतसा। कभी कभी रोने लगते हैं भगवान को ध्यान करते हुए कि भगवान दर्शन देने क्यों नहीं आ रहे हैं, या देकर क्यों चले गए हैं। फिर क्वचित हसती, कभी हंस लेते हैं कि भगवान ने दर्शन दिया, थैंक यू वेरी मच। तच्चिंता आह्लादा, उनके चिंतन से भरपूर होकर अपने अंदर में आह्लाद को, आनंद को लाकर उद्गायित क्वचित, बहुत आवाज उठाकर भगवान का सुंदर भजन गान कीर्तन करते हैं। और जब ये रुकता नहीं है तब फिर नदति क्वचित, बड़ा सा नाद भी करते हैं, हरिओम हरिओम। फिर उत्कंठा विलज्जा नृत्यति क्वचित, उत्कंठता से कोई हो लज्जा वगैरह सब साइड पे रखकर ही स्टार्ट्स डांसिंग, ही स्टार्ट्स रोमिंग और लोटपोट होकर रोना रोड पे, और हंसना रोना गाना।
हमको लगता है ऐसे वाले मेंटल है। माइंड महाराज, दे आर बियॉन्ड द माइंड। हम माइंड के लेवल पे जीते हैं, हम सब मेंटल है। एंड बाय द वे, जहां सब मेजॉरिटी लोग इकट्ठा होकर एक बात को डिसाइड करते हैं, वही लागू होता है कि नहीं? तो हम सब मेंटल लोग मिलकर इस मेंटल स्थिति को ही नॉर्मल मान रहे हैं, इसलिए ये नॉर्मल लग रहा है। हम सब पहले सेंटिमेंटल होते हैं, कुछ दिन के बाद सेंटी निकल जाता है और मेंटल रह जाते हैं। He is beyond mind. Then नदति क्वचित उत्कंठः विलज्जः नृत्यति क्वचित, फिर क्वचित तद भावना युक्तः तन्मयः अनुचकारः। उनसे तादात्म्य होकर, तन्मय होकर भगवान कृष्ण जो जो जैसे जैसे करते थे उसका वो नाटक करते थे। फिर क्वचित उत्पुलकः तूष्णीम आस्ते संस्पर्श निर्वृतः। दिस इज अल्टीमेट। कभी कभी क्या है ना, यू सो डीपली डिवोटेड टू लॉर्ड कि भगवान पास में आकर उनका संस्पर्शन किया है, ऐसा अनुभव कर कर वो तूष्णी ध्यान अवस्था में चले जाते है ना। वेनेवर आपसे बहुत आप जिस चीज को पसंद करते हो, वेन यू गेट दैट थिंग और उसको अल्टीमेटली हाईएस्ट लेवल पे एंजॉय करने को, उस वस्तु से स्पर्श कहो या ग्रहण कहो या टेस्ट करो, करने के समय तूष्णी भाव में चले जाते हो कि नहीं? बोलो, कोई चीज आप खा रहे हो ऐसे मैकेनिकली, किसी ने पूछा ये वस्तु कैसा है बताओ, 1 मिनट रुको करके फिर से मुख में डालकर 1 मिनट तूष्णी होते हो कि नहीं? होते हो कि नहीं? बोलो, मैं खाने वाला एग्जाम्पल दे रहा हूं यार। He used to be always in many times in the तूष्णी भावा, क्योंकि भगवान उनका स्पर्श कर रहे हैं, उनका हाथ मिला रहे हैं, उनके चरण पकाने का मौका दे रहे हैं। फिर अस्पंद प्रणय आनंद सलील आमीनित ईक्षण, उनके ईक्षण जो है हमेशा वो भगवत भक्ति के स्पंदना से बहता हुआ अश्रुओं के साथ रहता था। फिर स उत्तम श्लोक पदार विंदयो निचेवया किंचन संगलब्धया तन्वन पराम निर्वृतिम आत्मनः मुहुः दुस्संग दीन अन्य मन शमम व्यधातु। फिर जो अकिंचन सेवलब्धया मतलब जो साधु संतों के सेवा से मिला हुआ, भगवत चरणारविंद में मिला हुआ भक्ति के कारण हमेशा उस परमानंद में रहते हुए जो लोग दुस्संग के कारण अपने जीवन को दीन बना लिए हैं, उन लोगों के मन को वो शम शांति प्रसादन करते थे। नॉट ओनली ही वॉज इन द डिवोशन, whoever are because of wrong outer inner company, दुखी अपने आप को करते हैं, अपने प्रेजेंस से, शब्दों से उनको सांत्वना वगैरह देने वाले हैं। नो, प्रश्न ये है, तस्मिन महाभागवते महाभागे महात्मनि, ऐसा शब्द किसी भी पुराण में नहीं आया कि एक ही श्लोक में, एक ही लाइन में एक भक्त के लिए महा वाला शब्द 3 बार यूज किया है। somebody is great, इसको एक्सेप्ट करने के लिए डिफिकल्ट होता है। अब एक बार कर लिया तो ठीक है, दोबारा नहीं बोलते। यहां तो गुरु महाराज कुछ कहते हैं, ये कौन है? महाभागवतो, इज बेस्ट ऑफ द भागवत, महाभागवत, भागवत महापुराण। सेकंड वन महाभाग, मोस्ट फॉर्चुनेट। तीसरा महात्मा, उनकी आत्मा में पूरा सृष्टि है, भगवान भी है। हिरण्यकशिपु राजन अक्रोध अगम आत्मजे, फिर उनके प्रति भी हिरण्यकशिपु ने ये पाप वगैरह इत्यादि किया। फिर युधिष्ठिर जी पूछते हैं, ये पुत्र विप्रतिकूल भी है तो भी पिता उनसे प्यार करता है ना, बच्चे ठीक नहीं है तो भी फादर इन मतलब ये तो बच्चा इतना प्यारा प्यारा है, फिर भी हाउ इन हिरण्यकशिपु हेटेड हिम। दैट इज द पॉइंट। जब अंदर हेटरेट भगवान के लिए होता है, फिर भगवान के भक्त जो भी उनसे अब हेट करते हैं। जस्ट लाइक इन द वर्ल्ड, इफ यू हेट दैट पर्सन, एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट पर्सन यू स्टार्ट हेटिंग अननोइंगली, अनवांटेडली। उनका गाड़ी हो, घोड़ा हो, ड्राइवर हो, ड्राइवर साहब है, आप ड्राइवर हो, बहुत बढ़िया, कितने साल से गाड़ी चला रहे हो, सब ठीक है ना? बोलते किसके ड्राइवर हो? मैं उनका ड्राइवर हूं। इनका ड्राइवर हूं, चले जाओ यहां से। पॉइंट गेट्स पोल्यूटेड। नो, इसमें फिर फिलॉसफी जो साइकोलॉजी है बहुत होते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग दैट अबाउट दैट। फिर क्या हुआ, ये हिरण्यकशिपु ने पुरोहित तत्व के लिए जो शुक्राचार्य जी के पुत्र षंड और अमर को चुनकर एक गुरुकुल उनसे स्थापना करा के ये प्रहलाद जी को जो है वहां पढ़ाई के लिए भेजा है। इट वॉज एग्जैक्टली लाइक बोलते कॉन्वेंट की तरह। वहां नो सेक्रेड स्पिरिचुअल नॉलेज, ओनली सेक्युलर वाला पढ़ाना है। टाकआउट, बिंदी नहीं लगाओ, पूजा मत करो, पटाखे नहीं जलाओ और भगवान का नाम नहीं लेना
हाँ बस ऐसे ही चीजें करना जिससे ऑलरेडी बिगड़े हुए और बिगड़ जाओ। फिर यह तत्र गुरुना प्रोक्तम, फिर वहां पता नहीं 1 सेमेस्टर तक क्लासेस चले, जो भी गुरुओं ने पढ़ाया सब सुना, सब समझ गए, परीक्षा दी तो लिखे, पास भी हो गए, बट उनमें से एक पाठ भी उनको पसंद नहीं आया। जस्ट लाइक टुडेज चिल्ड्रन, पास होते सब्जेक्ट पसंद ही नहीं आता। एक बार एक लड़की छोटी, मैंने वैसे पूछा उसको, 2nd क्लास में थी वो, बेटा स्कूल जाते हो? कब जाता हूँ। वो अच्छा लगता है क्या जाते हो? बहुत बढ़िया लगता है स्वामी जी। और बोली उसने सब अच्छा लगता है लेकिन एक ही चीज बुरा लगता है। बोलते क्या है कि अननेसेसरली एक के बाद एक टीचर आकर क्या पढ़ाते हैं समझ नहीं आता। अदर देन दैट शी लाइक्स फ्रेंड्स, शी लाइक्स द प्लेग्राउंड, लंच में खाना खाना, ये सब पसंद है उसको। किसने बोला मैं पढ़े? क्या पढ़े? अपने पढ़ो ना, मेरे को छोड़ो। आपको भी लगता होगा, कथा करो स्वामी, भाजन करो ना, क्या वेदांत सुना रहे हो? आपको कैसे पता? ऐसे होता है। फिर इस तरह से जब हुआ, एकदा सुरराट पुत्रम अंकम आरोप्य, इस सेमेस्टर के बाद जो टेम्पररी हॉलीडेज होते हैं ना, बच्चे को घर बुलाए तो उसको अपने गोद में बिठाया। कौन कौन बाबा बोलो ना। हाँ, फिर पप्रचा, पूछा उनसे, कथिता मत्सा मन्यते साधु यत भवान, बेटा आप पढ़ के कुछ दिन आए हो ना, क्या चीज है, अच्छी बात है जो सीखा तुमने, गुरुओं से बताओ वहां से क्या सीखा। फिर प्रहलाद जी विदाउट हेजिटेशन स्ट्रेट अवे बोलते हैं, पिताजी तत्साधु मन्ये असुरवर्या देहिनाम, सारे मनुष्यों के लिए करने के लिए ये अच्छी बात है। मैं ये मानता हूं जो आपने पूछा जवाब दे रहा हूं, आप सब ध्यान से सुनना, नहीं सुने नहीं समझे तो हिरण्यकशिपु है, सुनो ध्यान से। कहते हैं क्या है, समदा समुद्विग्न दियाम असत ग्रहात, मतलब असद जगत को, असद वस्तुओं को, असद देह को, असद द्वैत को पकड़कर जो हमेशा अपने मन को उद्वेग में, डिस्टर्बेंस में रखते हैं, उन लिंकों के लिए ये साधु है। मैं मानता हूं क्या है, 2-3 बातें, 2 ही बातें, आई डोंट नो 90% ऑफ यू मे एक्सेप्ट इट और नॉट, बट प्रहलाद जी हेजिटेशन के ना बता रहे। वो क्या है, हित्वा आत्मपातम गृहम अंधकूपम वनंगतः यत हरिम आश्रयेता, अपने आत्म के पतन के कारण वाला अंधकूप के समान ये गृह को छोड़कर वन में जाकर हरि का आश्रय करना। इन 3 sentences ओनली ही समराइज्ड होल भागवतम। बस इसको पकड़ने के लिए हमें इतने सारे सप्ताह कहना, सुनना, पढ़ना, समझना, सोचना पड़ता है। जितना भी घूमो फाइनली इसी बात पे आना पड़े। बट हम किस लेवल ऑफ वासनास में है, किस लेवल ऑफ नॉलेज में है, उसके हिसाब से इस सेंटेंस को पूरी तरह एक्सेप्ट करेंगे या पूरी तरह से रिजेक्ट करके उसको हेट भी करेंगे। यस, क्लियरली लिखा है, आत्मपातम अंधकूपम गृहम। फिर इसको थोड़ा विश्लेषण करने को टाइम नहीं है, बट गृह भी अपने शास्त्रों में एक आश्रम के ही नाम से कहला जाता है कि नहीं? बोलो, ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ, वानप्रस्थ, फिर संन्यास, उसको भी आश्रम बनाओ कहते हैं। लेकिन हम उसको एक बड़ा युद्ध क्षेत्र बनाते हैं, आवर बेवकूफी। आश्रम मतलब असमानता श्रम यात्रा, मतलब शुरू से अंत तक वहां मेहनत करते ही हुए उस आश्रम अवस्था को आपको गुजारना है, इसलिए उसको आश्रम नाम देते हैं। एक बात पकड़ लेना लॉजिकली, इंटेलिजेंटली, कि गृहस्थ आश्रम मतलब गृह हमको नहीं पकड़ता है, हम ही उसको पकड़ते हैं। बट गृहस्थ जीवन ही, जो इस चैप्टर में, इसके अंदर में बहुत आएगा, बाकी सन्यासी, वानप्रस्थी और ब्रह्मचारी सबको सपोर्ट करता है। विदाउट गृहस्थ आश्रम द लाइफ कैन नॉट बी देयर इन द वर्ल्ड। एट द सेम टाइम जहां जितना वैल्यू देना है उससे हटकर इधर उधर जाते हैं और उसको ही लगातार कंटिन्यूसली चलाते हैं। क्या हुआ आपका उम्र? आई एम 96 स्टिल बैटिंग नॉट आउट। और कहां फंसे हो? मेरा पर पोता बेकार में खुश है, मैं उसको दुखी कर रहा हूं। ये वाला अवॉइड करना है। एंड देन एट द हायर लेवल ऑफ मेच्योरिटी, परिपक्व हो जाता है वैराग्य, उस समय नेचुरली वो लगता है, जब अच्छा भजन ध्यान करने को मन लगता है, ये आपके पसंद वाले हीरो वाला सिनेमा भी आप मना करते हो को नहीं, वो भी एक अंधकूप लगता है। तो जितने हम प्योर बनते रहते हैं उतना इन चीजों से अपने आप ही विरक्ति होती। ये जो ऐसे शब्द जब यूज करते हैं ना, डोंट टेक देम सेंटिमेंटली, इमोशनली, अंडरस्टैंड दैट दे आर द स्टेट ऑफ द मैच्योर्ड माइंड। परिपक्व हुए एक मन की एक स्थिति है, जबरदस्ती खींचने से नहीं होता है। कभी फूल को या
कली को जबरदस्ती खोलकर फूल बना सकते हो क्या? वो खराब हो जाएगा वो। इट इज एवोल्यूशन, इट इज नॉट ए रेवोल्यूशन, है ना? रेवोल्यूशन होता है एवोल्यूशन, यू हैव टू गिव दैट एटमॉस्फेयर एंड वेट, इट हैपेंस। जो फूल अपने आप जो खिलता है उसका सुगंध माधुर्य इतना है, हमें भी अपने मन को खिलाना है। इसलिए ये मन को पुष्प समान खिलाकर भगवान को अर्पण करनी है। इसलिए पुष्पों से भगवान की पूजा की जाती है। वो बहुत स्थूल वाला है। सूक्ष्म क्या है? अहिंसा प्रथमम पुष्पम, पुष्पम इंद्रिय निग्रह, सर्वभूत दया पुष्पम, क्षमा पुष्पम विशेषतः, शांति पुष्पम, तप पुष्पम, दान पुष्पम तथैव च सत्यमस्तविदं पुष्पम विष्णोः प्रीतिकरम भवेत्। भगवान को ऐसे सद्गुणी पुष्प पसंद है। अपना मन को पुष्प बना के देना। हम अपने मन को वो पूरा मुरझा हुआ पुष्प बनाकर दुखी होकर भगवान मैं बिगड़ गया मुझे बनाओ जाते, मतलब इस चीज लेकर मैं क्या करूं? भगवान भी फिर उसके के बाद जवाब मिल गया ना। 3 बातें क्या है? अंधकूपम गृहम हित्वा, वनम गतः, तीसरा हरिम आश्रयेता। एक थोड़ा सा सैंपल तो हमको इस 7 दिन में मिल रहा है ना। हित्वा अंधकूप, चलो ये बात को छोड़ दो, एटलीस्ट सेकंड वन ये अच्छा वाला, ये शुक वन में आ गए कि नहीं? हम आए कि नहीं? फिर यहाँ हरि का आश्रय थोड़ा लेने से देखो, भगवान के कथा सुनने के लिए आए हम, फिर भगवान ने हमको इतने सारे झंझटों से मुक्ति दी कि नहीं? ऑलरेडी वी स्पोक इन द मॉर्निंग, जस्ट वांट टू लिसन कथा। और उसको अपना जीवन बनाना चाहे तो भगवान सारे, जैसे वीवीआईपी आता है तो उसका रास्ता साफ करके रेड कारपेट डालते कि नहीं? तो वैसे भक्तों के प्रति भगवान है वीवीआईपी वाला वो एटीट्यूड रखकर उनके सारे विघ्न। और माइंड यू, हम जैसे वीआईपी आता है उनको पता ही नहीं होगा कि उनसे आने से पहले वो जगह का कितनी सफाई हो गई, वह क्या अलंकार हुआ, डेकोरेशन हुआ, इट डजंट नो, ही नीड नॉट नो। उसी तरह हमारे आने से पहले ही कितने पहले हमारे गुप्ता जगह देख लिए, सारे तैयारियां करी, हो गया नहीं? ये कौन कर रहे हैं? भगवान ही करा रहे। एवरी अरेंजमेंट इज मेड। इसको कहते फेथ। डरना नहीं आध्यात्मिक साधना में, हमारे साथ वो है। और ये कहानी 1 मिनट आउट ऑफ टॉपिक वाला, आप बहुत बार सुने होंगे कि एक व्यक्ति जो है जीवन के अंत समय में अपने पास्ट सारे को याद कर रहे थे। उनके मन में पूरा सीन आ रहा था और लगा उनको कि वो समुद्र के किनारे बीच में वो चल रहे थे। फिर उनको ना 2-2 जोड़े पांव के जो धब्बे चिन्ह दिख रहे थे, 2 pairs of footprints। एंड देन कहीं उनको एक ही पैर ऑफ फुटप्रिंट दिखा। देन व्हेन ही एनालाइज्ड कौन से जीवन के समय जो 2 फुटप्रिंट एक हुए हैं, तो उनको दिखा कि वेर एवर ही हैड कंफर्ट्स, लग्जरीज एंड हैप्पीनेसेस, वहां 2 पैर ऑफ फुटप्रिंट। जहां भी बहुत ट्रबल्स, प्रॉब्लम्स, मुश्किल थे, उनको एक ही पैर ऑफ फुटप्रिंट दिखा। वो मन ही मनो भगवान को गाली डांट दिया कि भगवान जब बहुत खुशियां सुख थे आप मेरे साथ हो, और जब मैं बहुत कष्टों में था आप मेरे को छोड़ के गए हो, अब खाए के भगवान हो। अब जो ऐसा कहा, भगवान ने कहा अरे बेवकूफ नालायक, जब भी तुम कष्ट में मुश्किल में थे मैं तुम्हें उठा कर ले जा रहा था, वो फुटा पैर पे मेरा फुटप्रिंट है वो। You don't understand how the Lord is taking care. Be alert about all these things. Sensitive बनो. Every moment is protected. ये जब सुने आपको अच्छा लगा, लेकिन हिरण्यकशिपु महाराज तो उनका सर फिर गया। He never expected this shock or bomb only. फिर सुत्वा पुत्र गिरा। इमीडिएटली मास्टर लोगों को बुलाया, क्या पढ़ा रहे हो तुम? डर गए वो लोग। शंड और अमरक वो बोले भगवान हमने तो ऐसा नहीं सिखाया। फिर देन हम फिर ट्राई करेंगे। दे टुक हिम, फिर अच्छे शब्दों से प्यार से, वत्स प्रहलाद भद्रंते सत्यम कथे अमामृषा बालान अति कुता तुभ्यम ये सब बुद्धि विपर्या। बेटा है मैं तो हमने तो नहीं सिखाया है, बुद्धि तुम्हें से बिगड़ कैसे गई? मतलब भगवान का नाम लेना बुद्धि बिगड़ जाना है ना। तो डर गए, तुम ऐसे करते रहोगे हमारी नौकरी चली जाएगी, खाना वाला नहीं रहेगा। तो देवर ऑल हैविंग, ये सब श्लोक यहाँ लिखे। देन आपका ये बुद्धि का भेद हिरण्यकशिपु को निकालकर हरि को वहां बिठाया। किसने किया बताओ, मैं हमका दंडना करेंगे। सिंपल वर्ड में प्रहलाद कहते हैं परस्वश्चेत्य सद्ग्राह पुंसाम यन माया कृतः विमोहित दियाम दुष्टः तस्मै भगवते नमः। भैया पहली बात तो स्वपर का भेद ही सबसे बड़ी माया है। वहां से शुरू कर कहते हैं ऐसा माया फेंक कर जो नालायक है, लायक नहीं है, उनमें भेदता को ले आते हैं।
उस मायापति भगवान मैं उनको नमस्कार करता हूं करके ये पूरे 15 श्लोकों में ये प्रहलाद जी नारद जी दोनों मिलकर जो है वो जो द्वैत भाव, पहले जगत से फिर जीवों से फिर भगवान से, जो जगत में द्वंद्व होता है भगवान से द्वैत होता है, ये ही सब दुखों का कारण वाला जो अद्वैत सिद्धांत का प्रहलाद जी दर्शाते। और गुरु लोगों के पास जवाब ही नहीं देते, themselves know these things, don't know these things। फिर आरोप्य, फिर उसके बाद अगेन सेकंड सेमिस्टर, इस बार तो बहुत प्यार से बहुत समझाए उनको, स्पेशल क्लासेस भी लिए होंगे उनको, ये सारे झंडा मरकने, सेकंड सेमिस्टर वॉज ओवर, अगेन घर आ गया। ये तो डर ही रहे थे, घबरा रहे थे, क्या करेगा ये बंदा। ही वॉज नॉर्मल, ही सो फुल्ली रूटेड नो, ऑलरेडी हमने देखा उनके गुण, कोई डाउट ही नहीं है ये। सो फिर प्रहलाद हिरण्यकश्यप दोबारा बुलाए, अनुचिताम दाता सु अधीतम किंचित उत्तमम कालेन एतावता आयुष्मान यादा शिक्षक गुरु हो भगवान। इतने काल में गुरुओं से जो हमने तो सीखा है उनमें से सबसे उत्तम क्या है, क्योंकि सब सुनने के मेरे को टाइम नहीं है, मुझे जाकर सारे ऋषि मुनियों को तंग करना है, इसलिए शॉर्टकट में सबसे बढ़िया तुमने क्या सीखा है बताओ। पहला वाला क्या है, वो पूछे थे कि व्हाट इज द बेस्ट थिंग फॉर एवरीबडी, नाउ व्हाट इज द बेस्ट थिंग विच यू हैव लर्न इन योर अंडरस्टैंडिंग। और ये वाला श्लोक है जो सारे भागवत आचार्य करने वाले सब बयान करते हैं, कोट करते हैं। इसमें ही श्री प्रहलाद जी द्वारा नवधा भक्ति का वर्णन आता है। उनका प्रश्न क्या है, तुमने जो सीखा है उसमें से सबसे उत्तम बात क्या है, मैंने ये सीखा है। सब लोग बोलो, श्री प्रहलाद उवाच श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नव लक्षणा क्रियते भगवती अद्धा तन्मन्ये अधीतमुत्तमम्। इन 9 प्रकार में किसी एक प्रकार या 2 या 3 या सारे 9 प्रकारों से जो भगवान के भक्ति कर कर उस भक्ति को भी जो भगवान को अर्पणा करते हैं, यही सबसे बड़ा ज्ञान मैंने अध्ययन किया। सो पहली बात विष्णोः स्मरणम, सॉरी विष्णोः श्रवणम, बोलो भगवान के बारे में सुनना। फिर कीर्तनम, बोलो मुख से कीर्तन करना। फिर विष्णोः स्मरणम, बोलो मन से स्मरण करना। विष्णोः पाद सेवनम, बोलो उनके पाद पादुकाओं की पूजा करना। विष्णोः अर्चनम, बोलेगा पाद सेवनम मीन्स जो थकावट होती पिता करो दबाते कि नहीं पाँव वगैरह, मौका मिले तो गला भी दैट इज पाद सेवनम। अर्चनम मीन्स भगवान का जो पुष्पार्चना अभिषेक इत्यादि करना। फिर वंदनम, वंदनम मीन्स प्रोस्ट्रेटिंग टू द लॉर्ड, नमस्कार करना। सबसे बढ़िया वृषा शीर्षा दुष्टया मन समझ भद्राम कराभ्याम करनाभ्याम प्रणामोष्टांग उच्यते। वंदन भी बहुत तरह के मैंने बताया ना, तुम्हारा सनातन धर्म वाला वंदना क्या है, ऐसा आकर करना है? मेरे हाथ में कुछ नहीं, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं, हम एक दूसरे के पास भगवान को मिलने के लिए आए। गुरुदेव जी बहुत मजेदार मजाक में बोलते हैं। और दूसरे लोगों का वंदना कैसा होता है, हाथ मिलाते हैं, मतलब तुम्हारे हाथ में कोई पिस्तौल तो नहीं लाया मेरे को मारने के कुछ लोग होते ऐसे गले मिलके पीछे पॉकेट में तलाश करते हैं, उसमें कुछ तो रखा नहीं मुझे मारने के लिए। हिंदुओं में कुछ नहीं, बढ़िया से। और मेरे अनुभव में 2 मुख्य वाले वंदनाएं देखा, बताया ना मैंने कल। एक वंदना, स्वामी जी नमस्ते, आप कुछ नहीं समझते, जल्दी जाओ। और मुझे पसंद वाला मैं मेरे दक्षिण भारत के हर क्लास में शेयर करता हूँ, बुरा नहीं मानना, हंसी के लिए कह रहा हूँ, वो पंजाबी स्टाइल ऑफ वंदना, जहां आकर ऐसे झुक कर धमकी देते, दोबारा मत आना। बाकी मुझे समझना है जो मैं चाहूं। स्वामी जी मत्था टेकू टेकू उसे नॉट, ऐसा करके इतना ही पाई लागू पाई खींचू, अलग अलग तरह के वंदनाएं होते हैं ना, बस कौन सा करें, ज्यादा झुक नहीं सकते, झुके तो फिर उठाना पड़ता है। कुछ लोगों का प्रणाम साष्टांग करेंगे तो मयूर आसन हो जाता है, क्यों लेना है रिस्क, है कि नहीं। तो वंदनम, फिर कहते हैं सख्यम, फ्रेंडशिप विद द गॉड। इन सबसे महान अल्टीमेट वाला है आत्मनिवेदन। भगवान को हम निवेदन चढ़ाते ना, कोई ना कोई अपने आप को निवेदन करना, मैं भी आपका ही हूं भगवान, ऐसा वाला ये नवधा भक्ति। तो हमको साध्य भगवान और साधना भक्ति, भक्ति के प्रकार 9 बताए गए हैं।
नो इट इज इन आवर हैंड, द बॉल इज इन आवर कोर्ट, हमें करना पड़ेगा। फिर ये सुनकर तो हिरण्यकशिपु महाराज तो और भी बहुत गुस्सा करके वो शिष्यों को बुलाकर अपने गुरुओं को बहुत उनको डांटा। वो फिर गुरुपुत्र डरते हुए कहा, अब महाराज हमने इनको नहीं सिखाया और किसी ने नहीं सिखाया, ये कहाँ से बोल रहे हमें पता नहीं। और परखने के बाद पता चला नैसर्गिकी यमति अस्य राजन, वो ऑलरेडी उनके गुणा में आया कि नहीं कि भगवान गोविंद के प्रति यस्य नैसर्गिकी मति, नोबडी नीड टू टीच हिम, नेचुरली। मतलब टॉपिक क्या है इस चैप्टर का? सात्विक वासनाएं अंदर है, इसलिए वो जानबूझकर चाहकर भी भगवान से वो मुड़ नहीं सकते दूसरी तरफ। दैट इज व्हाट इज प्रहलाद जी नियच्च मन्युम कदादास्म मानः, आप गुस्से को आप कंट्रोल करिएगा और हमें पनिश नहीं करिएगा। फिर नारद जी कहते हैं गुरुओं ने जब ऐसा कहा तो गुरु मुखों से तुमने नहीं सीखा तो कहां से सीखा तुम, बताओ। डांट कर हिरण्यकशिपु पूछे तो प्रहलाद सुंदर बात कहते हैं, मतिर्न कृष्णे परतस्वतो वा मितो विपद्येत गृह व्रतानाम अदांत गोभिर विशताम तमिश्रम पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम। जो चबाया उसको चबाने वाले, जो इंद्रियों के वश में रहने वाले, उनको जस्ट लाइक दैट भगवान के प्रति मति नहीं लगती है। इनडायरेक्ट आंसर। इसका मतलब क्या हुआ? मेरे जीवन में वो नहीं है, मन खाली है। खाली मन में शैतान का घर नहीं बनाया, भगवान का घर बनाया। That is it has become natural. Then नैषामतिस्तावदुरुक्रमांग्रिम सृषत्यनर्थापगमो यदर्थः मय्यसाम पादरजोभिषेकम निष्किंचनानाम नवृणीतया। ऋषि गुरु संतों के पाद रज से अपने आप को जब तक अभिषेक नहीं करते हैं तब तक ऐसी वाली भक्ति भगवान के प्रति नहीं मिलती है। तो देयर इज अ कॉन्ट्रास्ट पिक्चर। वो तो गुस्से से पूछ रहे तुमको किसने सिखाया, ये तो प्रेम और भक्ति से सुना रहे कि वे गुरु के सेवा से पाया। अंडरस्टैंड द पॉइंट? He want to punish and say, but he is naturally expressing his joy of devotion ना। इस तरह से जब हुआ तो बहुत गुस्सा उनको आ गया। फिर देन he told अपने उनसे सेवकों से कहा ये तो इतना बिगड़ा हुआ है, दृढ़ हो गया इनके हृदय में ये बात, बातों से नहीं मानेगा, इसलिए इनको मार दो। तो साक्षात पिता के ही द्वारा ऑर्डर दिया गया है और सारे मिलकर प्रहलाद को इतने सारे तरह से मारने का कोशिश की, उसके बावजूद भी उन्होंने भगवत भक्ति नहीं छोड़ा। तो इस 5 साल के प्रहलाद जी के परम भक्ति के सामने बाकी जो रिलीजन में शिव वगैरह उठाए करके बोलते हैं वो कोई गिनती में आता है क्या? यू आर नॉट स्प्रेडिंग द ग्लोरी ऑफ दिस प्रहलाद चरित्र। इसलिए हमको अपने शास्त्रों का, संतों का, भक्ति का महिमा पता नहीं चल रहा है। 5 years फादर हिमसेल्फ सिर्फ सूर्य में चढ़ाकर नेल नहीं मारना, या क्या क्या लिखा है देखो। प्रयासे अवहत तस्मिन दैत्येन्द्र परिशंकिता चकार तद्वदोपायान निर्बंधेन हे युधिष्ठिर। क्या क्या किया है? दिग्गजई ही, हाथियों से, है ना। अब कुछ लोग तो सिनेमा वगैरह में तो इसको और भी बड़ा करके दिखाते हैं। जब हाथी को कहा जाके उसको कुचल डालो, जब हाथी सामने आया पता नहीं उस हाथी को कहां से एक फूल माला मिली, उसने उसके ऊपर डालकर अपने ऊपर बिठा लिया। उसका बहुत प्रसंग मीनिंग है। दैट मीन्स द लॉर्ड हैज गिवन प्रेरणा टू द हाथी कि ये तो मेरा भक्त है, उसको मारोगे तो तुम मर जाओगे, इसको तुम सेवा करो अपने सर पर बिठा के। ऑल द स्टोरीज सेम विद मीरा भाई, वो खुद ही अपने पति को विष देते हैं, है ना। विष के प्याला राणा जी ने दिया और पीकर देकर मीरा हंसी रही। उसको भगवान कृष्ण दिखे तो विष अमृत बन गया। अपने ही टाइम का है, 200-300 साल पुराना ही है। फिर दंड शुक ही वो बिच्छुओं से वगैरह कटवाया। फिर अभिचारा से, अभिचार मतलब अलग अलग जो है करते ना, ब्लैक मैजिक वगैरह, ये सब क्या है? अवपात नहीं ही बड़े बड़े पहाड़ों के ऊपर ले जाकर। माया भी ही, राक्षस है, सब मायाएं जानते हैं, वो भी। सन्निरोधन ही, सन्निरोधन मतलब ये किसी कमरे में डालकर इसको बांध के रखना, हाथ पैर बांध के रखना। फिर गरदान ही, सबसे भयंकर विष पिलाने वाला। और हमारे भाषा में, सिनेमा में तो जब हिरण्यकशिपु विष को लेकर
प्रहलाद को देने लगता है तो माँ कयादु जो हिरण्यकश्यप की पत्नी आकर रोती है, गिड़गिड़ाती है, नहीं करो। ये तो इतना गुस्सा कर कर बोलता है कि मैं नहीं दूंगा तो तुम खुद ही दे दो, बोल के उसके हाथ में दे दे। ये सारा एग्जैजरेशन है। तो वो क्या है, मम्मी ने दिया, भगवान तो है, मेरे तो गिरधर गोपाल, वो पी लेते हैं, कुछ भी नहीं होता। गरदा नहीं, फिर अभोजन नहीं, बहुत दिन का वो भोजन भी नहीं दिया उनको। फिर हिमा वायु अग्नि सलिल नहीं, हिमा वो ठंडे ठंडे आइसबर्ग चारों तरफ रख के, वायु हो बड़ा वाले वायु को एक्सपोज करके, अग्नि वाला आपको पता है ना स्टोरी, भाई आपको अभी नहीं बुलाया, सब आपके दोस्त है, लेकिन बाद में। आप तो होलिका का दहन सुनते हो, उनकी बहन ने कहा भैया आपसे नहीं हो रहा है, मैं इनको खत्म करूंगी, मुझे वरदान है अग्नि में नहीं जलने का। वो कहती मैं गोद में बैठा हूंगी, आग लगा दो, लगा दिया आग, प्रहलाद बच के वो भस्म हो गई। वो चिल्लाते हुए पूछ रहे भगवान ने क्या हुआ वर, नालायक, तुम्हें अपने आप को बचाने के लिए मैंने ये वर दिया, नॉट टू किल अदर्स, दैट टू माय डिवोटी, हाउ डेयर यू कैन डू, यूर वर ही नहीं, तुम ही नहीं रहोगी। भगवत भक्तों के खिलाफ करो कुछ तो क्या हाल होगा। अग्नि, फिर उसके बाद गरदान, अग्नि हो गया, हिमवायु अग्नि सलिल ही, पानी में फेंकना, पर्वत आक्रमण ही, पर्वतों के ऊपर चढ़ावाना, ऐसा ये कितना भी कया, न शशाक यदा अंतुम अपापम असुर स्तुतम, अपापम इज नॉट सिंफुल, therefore they could not kill him at all. Then what to do? नो पाया। फिर ये जो हिरण्यकशिपु डर जाता है, अप्रमेय अनुभवोयम कुतश्चित भय अमरा नूनमेतद तद्विरोधेन मृत्युर्मेव भवितानवा, कुछ भी करे ये नहीं मर रहा है, क्या इनमें विष्णु का कोई आवेश हुआ क्या, या इसी के माध्यम से मेरा मृत्यु आने वाला है क्या। वो डर भय उन्होंने एक्सप्रेस किया बाहर, और अंदर ही वॉज फीलिंग आल्सो, जितना जल्दी शरीर छोड़कर भगवान की प्राप्ति करे। इस तरह से जब हुआ, फिर चंडामार्क ने कहा ए महाराज आप अभी घबराओ, डर मत, छोटा बच्चा है, कुछ दिन के बाद सुधर जाएगा, इतने में हमारे पापा आ जाएंगे, वो समझाएंगे ना, तो उससे रिलैक्स हो जाओ। हिरण्यकशिपु को उन्होंने कहा, ही ऑल्सो वेंट अवे। देन एक बार क्या हुआ, एजुकेशन कंटिन्यू हो रहा था, चंडामार्क जो है शॉपिंग के लिए बाहर निकले, आश्रम के लिए जो चीजें चाहिए लाने के लिए। देन प्रहलाद जी वाज सिटिंग देयर ऑलवेज इन द डिवाइन पोस्चर, सारे बालक चुन्नू मुन्नू राक्षस बालक सब उनके चारों तरफ घेर गए। तो प्रहलाद जी को सबसे बढ़िया मौका मिला, इसलिए कहते हैं सबसे पहला वाला बाल विहार जो है प्रहलाद जी ने स्टार्ट किया। देन इनके बीच में जो प्रश्नोत्तरी होती है, और वहां प्रहलाद जी का जो जवाब वगैरह है एक्सेलेंट एंड अल्टीमेट। तो पहले पूछते हैं कि भाई हम और तुमको एक ही गुरु पढ़ा रहा है, कोई एक्स्ट्रा ट्यूशन तो नहीं रखा आपके लिए, तुम रातों में कहीं जाते नहीं हो किसी में पढ़ने के लिए, और घर में कोई गुरु ऋषि आकर ये भगवान के बातें सुनाने का हिम्मत तो नहीं। फिर कहां से तुमको ये सब गुण मिले हैं। देन प्रहलाद जी स्टार्ट्स एक्सप्लेनिंग ऑल हिज अर्लियर लाइफ स्टोरी। बट उससे पहले ये प्रहलाद जी का उन बालकों के लिए उपदेश का 2 या 1 श्लोक हम सुनाएंगे। प्रहलाद उवाच कौमारे आचरेत प्राज्ञः धर्मान् भागवतान् इह दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रोम अर्थदम यथा हि पुरुषस्येह विष्णोः पादोपसर्पणम यदेश सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वर सुरतो सुखमैन्द्रियकं दैत्याः देहयोगेन देहिनां सर्वत्र लभ्यते दैवात् यथा दुःखमयत्नतः तत्प्रयासो न कर्तव्यः यत आयुर्व्ययः परम न तथा विन्दते क्षेमम मुकुंद चरणाम्बुजम। बहुत बढ़िया बात कहते हैं, ये जो भगवत भक्ति वाले अच्छे जो भागवत धर्म श्रवणम कीर्तनम इत्यादि कब से शुरू करना है, कौमारे आचरेत। बूढ़े बुजुर्ग होने के बाद कान सुनने को राजी नहीं, घुटने में दर्द, इधर दर्द, इट विल नॉट बी पॉसिबल, इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम कुमार अवस्था। You know, if you don't sow the seed at that age and expect after growing, कुछ ऐसे होते 20-22 साल के बाद बच्चों को ले आकर, स्वामी जी 20 साल कोशिश करके हमने उसको पूरा बिगाड़ दिया, अब सवारो। हम क्या डरते हैं आजकल बच्चों से पेरेंट्स इतने सारे। We have seen a different experience as I told in the morning. You never compromise as regards the values and spirituality is concerned.
अदरवाइज बच्चों को सब देकर ऐसे बिगाड़ दी, और जहां भी जाते पहले बच्चों को नहीं आपको गाली देते, किस नालायक के पुत्र है। अदरवाइज ऑल्सो सद्गुण सिखाया, कहीं भी जाए वो अच्छे बन रहे, पहले आपको ही नाम मिलेगा, इतने महान पिता पुत्र के माता पिता के बच्चे हैं। These are all simple but very important. But स्वामी जी मेरा बच्चा नहीं सुनता है, जैसा सुनाएगा वैसा बताओ, नहीं सुने तो भी बताना आपका काम है। खुशामदी कम मोर एंड मोर, डोंट पैम्पर एंड टैम्पर देम, इनफ ऑफ इट। कौमारे आचरेत प्राज्ञ। हाँ देखो, आप अमेरिका जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, कहीं भी अभी तोते पोते को देखने के लिए अपने पोती ले जाओ पोते के पास, वो पोती ही आपको उस पोते तोते से बचाएगा। सुना देना उनको थोड़े कहानियां वगैरह, एंड सम पीपल डू दैट, दे टीच द चिल्ड्रन, दे लर्न, एंजॉय इट, आफ्टर लॉट ऑफ टाइम, लेटर ऑन लॉट टाइम दे विल रिमेंबर इट। दादा वगैरह ने सिखाया। कौमारे आचरित प्राज्ञ। फिर दूसरी बात क्या कहते हैं, ये सुखम इंद्रियकम, इंद्रियों का सुख वो दैत्य सर्वत्र बते देवाद यथा दुखम अयत्न। ऑलरेडी देखा हमने, बिना यत्न का जैसा हमको दुख मिल रहा है उसी तरह से प्रारब्ध के अनुसार इंद्रियों का सुख भी हमको मिलेगा, इसलिए उसके लिए स्पेशल एफर्ट रखना बेस्ट है। जो कुछ भी टाइम, एनर्जी, टैलेंट, एनर्जी है, ये सब भगवत प्राप्ति के लिए। और ये 3 श्लोकों में जानने लायक वाला एक बात कहते हैं कि पुंसः वर्ष शतम आयु, ह्यूमन बीइंग्स पूरा लाइफ स्पैन कितना है, 100 साल का, उसमें आधा जो है तद अर्थम च अजितात्मना निष्फलम यदसो रात्र्याम शेते अंदम प्रापिता तमः। उस 100 साल में 50% तो सोने में ही चले जाते रात, है कि नहीं, सत्य है कि नहीं। स्लीपिंग इज नॉट ओनली स्लीपिंग, वेन एवर यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग इज इक्वल टू स्लीपिंग। कंस्ट्रक्टिव क्रिएटिव जब भी नहीं करते हो। फिर मुग्धस्य बाल्ये कौमारे क्रीडतो याति विंशता, बाल्य कौमार अवस्था में मोह में खेल कूद में फंसकर 20 साल गयो। 100 में कितने गए, अरे 100 में 50 और 20, पहले 50 गए ना, घटा तो उसको डायरेक्टली रिमूव दैट, हिसाब ही नहीं उसका। देखो कल भी 15 मिनट ज्यादा क्लास लिया, रोने लगे, तो मैं आपके बिना, भागवत के बिना जी सकता हूं, लेकिन नींद के बिना नहीं। पता नहीं कितना डांटा होगा मेरे को, रात में मुझे नींद नहीं आई। फिर जरया ग्रस्त देहस्य याति अकल्पस्य विंशति। और 20 जो है उम्र साल का, उम्र 20 साल, वो ओल्ड एज में जब सारे जो दुख होता है वो चले जाता है। हाउ मच इज गॉन आउट ऑफ 100, 50 + 20 + 20 90 रिमूव्ड। और बाकी कहते हैं दुरापूरेण कामेन मोहेन च बलीयसा गृह कृक्षेषु सक्तस्य प्रमत्तस्य शेषम अपयाति ही। बाकी जो 10 साल बचे हैं वो नेवर फुलफिलेबल कामनाओं से, मोह से, फिर ग्रह आसक्तियों से और प्रमाद में उछला जाता है। हर विनाट कितने लोगों को ऑब्लाइज करना है, कितने पार्टी में जाना है, ये करो वो करो, शॉपिंग करो, घर को सजाओ। प्रहलाद जी का कैलकुलेशन एट दैट एज ओनली, देखो जब तक दिया चल रहा है तब तक घर संवारो, जब तक धन का कमी नहीं है, सब ठीक ठाक है, यू मस्ट डू साधना। एंड लकीली भगवान हर एक जीव व्यक्ति को जैसा भी हो कुछ 10-12 साल का ऐसा समय देता है जिसमें उनको हेल्थ भी अच्छा होता है, फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं होती है, पेरेंट्स का बैंडेज नहीं होता है, बच्चे भी पढ़ने के लोग कहीं चले जाते हैं, उस समय बैठ के पढ़ो बोलते हैं। वो 10 साल लगातार भी होगा, यानी तो एक दिन में 4-5 घंटे ऐसे मिल जाते पढ़ देना। उस समय में हम इस क्या क्या चीजों में वेस्ट करते, उन चीजों में वेस्ट करके ध्यान से सुनो, आप पूरा भी लगे तो सुनना ही पड़ेगा। नॉट ओनली वी आर स्पॉइलिंग अवर प्रेजेंट बट वी आर इंश्योरिंग दैट वी आर गोइंग टू सफर इन फ्यूचर ऑल्सो। वर्तमान काल को ही बर्बाद नहीं, भविष्य काल भी हमारा वही बनने वाला है। कौन कह रहे हैं सब बातें? 5 साल वाले प्रहलाद। किनको? दैत्य बालकों को। फिर सारे अध्याय में पूरा सा उपदेश देखकर फाइनली कहते हैं न ही अच्युतम प्रीणयतः, बहुत अच्छा श्लोक है, बहु आयास असुरात्मजा आत्मत्वात् सर्वभूतानाम सिद्धत्वात् यह सर्वतः। देखो भगवान को प्रसन्न करने के लिए ये दैत्य बालक उतना मेहनत नहीं लगता है, क्योंकि वो सर्वव्यापी है,
सबके आत्मा के रूप में है, इसलिए ना टाइम लगता है, ना प्लेस में जाना पड़ता है, ना खर्चा भी होता है। ऑन द अदर हैंड जगत को पकड़ने के लिए इतना मेहनत लगता है। इसलिए किसी ने कहा वो वर्ल्ड को पाने के लिए जो एफर्ट किया हमने, उसमें 10% भी भगवान के लिए किया होता, भगवान कभी का मिल जाता। परावर भूतों में ब्रह्मांत स्थावराशु भौतिकेशु विकारेशु सब जगह ही एक एव परो ह्यात्मा भगवान ईश्वर अव्यय। फिर प्रत्येगात्म स्वरूपेण दृश्य रूपेण व्याप्य व्यापक निर्देश अनिर्देश अविकल्पिता इज हाईएस्ट वेदांत। एज ए प्योर सेल्फ, एज पंचकोशास, एज दृश्यमान जगत नाम रूपात्मक, इसमें होने वाले विकार सबके रूप में वही भगवान है। और कौन है भगवान? केवल अनुभव आनंद स्वरूप परमेश्वर, प्योर मास ऑफ ब्लिस भगवान है, ब्लिस आनंद है। उनको पकड़ो ना। कैसे शुरू करो, कहां से? देखो लक्ष्य जहां भी है, बट हमारा प्रयाण तो वहीं से शुरू होगा जहां हम है। बोलो है कि नहीं? दो लोग यहां से बंबई कैसे जाना है? बंबई कैसे जाओगे? अमृतसर से जाओगे कि दिल्ली से या देहरादून से? क्यों? क्योंकि इधर हो। योर जर्नी स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू आर, वेयर यू हैव टू गो। तो ये लोग सो दैत्य वंश में है, उनका लक्ष्य क्या है, लक्षण क्या है? सारे हिंसाएं करना। इसलिए प्रहलाद जी शुरू वहां से कराने को बोलते हैं, तस्माद सर्वेषु भूतेषु दयाम कुरुता। फिर असुरम भावम उन्मुच्या ये या तुष्यति अधोक्षजा। पहले अपने आसुरी हिंसा वाले भाव को छोड़कर सबके प्रति दया करना शुरू करो। इससे अच्युत भगवान प्रसन्न होकर व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप वो आपको दिखाते रहेंगे। नो, ये सुनकर बच्चे सारे ऐसे मेस्मराइज्ड, हिप्नोटाइज्ड, एवरीथिंग हो गए। सारे जो है देखने में तो राक्षस के रूप में, लेकिन जब तक षंडामर्ग आ गए सब लोग बोलने लगे नारायण 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 नारायण। जब चंडामार्ग वापस आए बच्चे सारे भजन करने लगे। इमेजिन, दे मेड सो बैड, भाग के लेके गए, इसको खुद ही नहीं बिगड़ा, सबको बिगाड़ रहा है। जैसे हम भी आपको बिगाड़ रहे हैं कि नहीं, घर जाके लोगों भी क्या इतना घर में काम कर रहे थे, अब सब छोड़कर ये तो तस्मात केना भी उपाय ना मन कृष्ण निवेश, यही बोल रहे हैं स्वामी जी आपने क्या किया। दे टुक हिम देयर। फिर इंपॉर्टेंट वाला स्टोरी, हम तो 50% ही देखा, टाइम देखा तो हो रहा है कि ले गए प्रहलाद जी को वहां। फिर हिरण्यकश्यप बहुत भयंकर गुस्सा से कहते, गुरु के बात नहीं मान रहे हो, मेरे बात नहीं मान रहे हो, तुम्हें इतना हिम्मत ताकत किससे कहां से आया कि सारे पृथ्वी भूमंडल स्वर्ग इत्यादि का राजा मैं, मेरे खिलाफ मेरे सामने मैं कह रहे हो, जिस मुझको देखकर, मेरे भ्रुकुटी को हिलने को देखकर सारे भूमंडल ग्रहमंडल सब डर जाता है, हिल जाता है, ऐसे मेरे सामने तुम ये कैसे कर पा रहे हो? बिग क्वेश्चन। यहाँ उसके जवाब में प्रहलाद जी उतने मुस्कुराते मूंगफली खाते हुए बोल रहे, ही इज नॉट टेंस्ड। भक्तों को डर नहीं लगता है, डरने के जब प्यार किया तो डरना क्या है कि नहीं। वेरी क्लियरली किया, न केवलम मैं, मेरा ही नहीं, भवतश्च राजन सबई बलिम बलिनाम चा परेशान, मेरा भी ताकत, आपका भी ताकत, इस दुनिया में जो योनि में जो भी ताकत वाले सबका परावरे अमी शेरा जंगमा ये ब्रह्मादयो ये न वशम प्रणीता, जिनके वश में रहने के कारण, जिस भगवान के बल प्राप्त करके ये सब शक्तिशाली है, ये सब उसी एक भगवान का बल है। खरकर भगवत स्वरूप का उपदेश उनको सुना रहे। अगेन द सेम कॉन्ट्रास्ट पिक्चर, जस्ट लाइक आपको जाकर खाकर सोने का मन है, मैं यहाँ भागवत सुना रहा हूं। वो हिरण्यकश्यप को गुस्सा आ रहा है, ये तो उपदेश दे रहे वहां से प्रहलाद जी। He is not disturbed, he will be in his own mood. I am not disturbed. आपका नींद खराब हो गया, कुछ भी हो गए, 7 days का कॉन्ट्रैक्ट मेरा आपके साथ नहीं, भागवत जी के साथ है, उनके साथ। किसने बोला आने को? तो सबको बोला, सब आगे क्या गलती आपकी? हजारों लोगों को बताया है, इट इज योर रॉन्ग डिसीजन, यू कांट ब्लेम मी, आई एम वेरी सेफ ओनली, ओके।
फिर देन कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द पोर्शन, कि वो तो आग बबूले होकर पूरा लाल काला, मुंह भी, आंख भी, एवरीथिंग हैज बिकम रेड विद दैट एंगर। ऐसे तुम्हारे भगवान जिसके बारे में तुम कहते हो कि ये सब जगह पे है, तो इस खंबे में भी होंगे क्या? ऐसे भयंकर ध्वनि और भयंकर गुस्से से उन्होंने कहा। तो प्रहलाद जी ने कहा हाँ है, बिकॉज ही इज नॉट डिस्टर्ब्ड। फिर ये हिरण्यकश्यप को गुस्सा आ गया, वो अपने हाथ में पहले तो बच्चों को मारने के लिए उन्होंने तलवार ले आया, फिर तलवार तो काटना था, दैट वाज हिज पर्पस। वो कुछ नहीं किए, अपने खब्बे हाथ से, सज्जे हाथ में तलवार था, उसने एक हाथ से उस खंबे को ऐसा जोर से मारा वो टूट गया। ही हैज नॉट यूज्ड गदा। वो जगह में सुनते हैं कि गधे से मारा, उन्होंने गधा से नहीं मारे, वो हाथ का ही उनका इतना शक्ति था कि स्तंभम तड़ा तताड़ा अति बलहा स्वमुष्टिना, अपने मुष्टि से एक बार वो ध्वनि हो गई, इमीडिएटली इट इज ब्रोकन, एंड उसमें से जो है भयानक आवाज आया। अचानक एक स्टेप वो पीछे होकर देखने लगे कहां से आवाज तो सुनाई दे रहा है, बट ही वॉज नॉट सीइंग एनीबॉडी। एंड ऑल इज, जो राक्षस गढ़ भी है वो भी भय से विभ्रमित हो गए। दे नेवर हर्ड दैट टाइप ऑफ फ्राइटनिंग साउंड। ये सुनकर सब भयानक बीभत्सा से पीछे उठ गए। देन इमीडिएटली स्लोली अंतःसभायाम न ददर्श तत्पदम वितत्रसुर ये न सुरारियुतपः। क्योंकि जब ये देखना चाहते हैं भगवान नहीं दिखेंगे, जब भगवान दिखाना चाहते हैं तभी दिखेंगे। और किस लिए भगवान आविर्भूत हुए, किस लिए उन्होंने हिरण्यकश्यप को दर्शन दिया, ये सुंदर श्लोक में बोलते हैं। उससे पहले बोलो भक्त परिपालक नरसिंह भगवान की, बोलो लक्ष्मी नरसिंह भगवान की। एक तो आंखों से पानी लाने वाली बात, क्योंकि भगवान जो है मैं हूं ये साबित करने के लिए नहीं आए। भगवान जो है तो हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान को आने की जरूरत नहीं है। तो करेंगे तो उड़ जाएंगे, ऐसे कितने हिरण्यकश्यप नहीं उड़े। फिर एक सेंटेंस में जो नारद जी और व्यास जी कहते हैं ना, दैट इज अल्टीमेट। इसको जितने भी बार मैं कहना चाहता हूं ना, वर्ड्स नहीं आते हैं मेरे लिए। It's always a failure. Word has never got the capacity to convey anything. न प्रेम को, न गुस्से को, किसी को भी शब्द ने कभी भी पूर्णतया बता नहीं पाया। बट हमारे लिए बिना शब्दों का दूसरा रास्ता भी नहीं है। एक ही सेंटेंस है, बोलते हैं सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेष्वखिलेषु चात्मा अदृश्यतात्यद्भुत रूपमुद्वहन् स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम ससत्वमेनं परितो विपश्यन् स्तंभस्य मध्यात् अनुनिर्जिहानम् नायं मृगो नापि नरो विचित्रम अहो किमेतन् नृमृगेन्द्र रूपम। बोलो लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय। क्या कहते हैं कि अपना अत्यंत सबसे प्यारा भक्त जो है प्रत्य प्रहलाद है, उनके वाणी को सत्य करने के लिए वह भगवान ऐसे विकट भयंकर रूप लेकर आ गए हैं। निज भृत्य भाषितम सत्यम विदात, मतलब इसके पीछे फिर हजारों चीजें हमको सोच समझने के लिए। इसका मतलब देखो कब कब हिरण्यकश्यप प्रहलाद को कहां कैसा कैसा पूछेगा कि भगवान इसमें है कि नहीं, और उसका भगवान को उत्तर देना पड़ेगा। इसलिए जहां कहीं हिरण्यकश्यप प्रहलाद भाग रहे हैं, इसका मतलब ये है कि भगवान नरसिंह भी वहां जाकर पहले बैठ जा रहे ताकि इनको दर्शन दे रहे। खंबे में जाकर पहले ही बैठ गए हो। यू डोंट नो व्हाट टाइम आई हैव टू मेक माई चाइल्ड और डिवोटीज व्हाट्स ट्रू। क्योंकि ऐसे परम भक्त मेरे प्रहलाद जी के वाणी को मैं सत्य नहीं करूंगा तो मेरे बारे में कौन मेरा नाम लेगा, मेरा प्रचार कौन करेगा। इमेजिन द ग्रेस ऑफ लॉर्ड। भक्तों के वाणी को सत्य करने के लिए वो क्या क्या नहीं करते। ऑलरेडी वी हैव सीन भीष्म जी के स्तुति में और द्रौपदी के जीवन में तो उनके रक्षा करने के लिए भगवान साक्षात एक जड़ वस्त्र के अवतार लेकर आते हैं, तो वस्त्रावतार ऑफ द गॉड। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, यू कैन नॉट टॉक मोर देन दिस हियर। फिर वो निज भृत्य सब है वहां। कौन कौन है निज भृत्य? एक तो प्रहलाद है ही, फिर प्रहलाद को सिखाने वाले नारद जी भी हैं, फिर इनके निज भृत्य प्रहलाद से पहले वो हिरण्यकश्यप ही है ना। ने उनको भी तारना है कि मुझे ज्यादा रहना है, भगवान आपके सामने आना है। दैट वाज हिज डिमांड ऑल्सो। उसको भी प्रूव करने के लिए भगवान जो है दूसरी बात फिर कहते हैं व्याप्तिंच भूतेषु अखिलेषु आत्मनः।
दूसरी बात, अपने सार्वत्म्य भाव को सब जगह में मैं हूं बार बार कहते ना, उसको भी प्रूव करने के लिए भगवान। इसलिए भगवान कहां है नहीं प्रश्न राग है, भगवान कहां नहीं है। ओनली थिंग इज you have to change your दृष्टि and see, you can't see anything other than him and him alone। फिर हो गया, फिर ऐसे जो मृग नहीं है और मनुष्य नहीं है, ऐसे रूप में प्रकट हो गए, और कौन है ये सोचने से पहले ही भगवान जो है बहुत भयंकर रूप लेकर हिरण्यकशिपु को भी दर्शन दिए हैं, देने के लिए तो आए हैं। फिर मीमां समान से समुदितोग्रत नृसिंह रूपस्तदलं भयानकम प्रदप्त चामीर करचंडलोचनम स्फुरत् सदा केसर जृंभिताननम करालदंष्ट्रम करवाल चंचल सुरांत जिह्वं भृगुणी मुखोल्बणम शब्दोर्वकर्णम इरिकंदनाद्भुत व्याप्तास्यनासम हनुभेद भीषणम दिवि स्पृशत् कायम दीर्घ पीवर ग्रीवोर्वक्ष स्कलम अल्प मध्यमम चंद्रांश गौरे स्फुरितम तरुरुहै विश्व भुजानीकशतम नखायुधम। ऐसे भगवान का हर एक अंग के रूपों को ये बढ़िया सा 15-20 श्लोकों में वर्णन करते। विश्वस्फुरंतम ग्रहणातुरम हरि व्यालो यथाकुम कुलिशाक्ष तत्वजम द्वार्यूर आपातदार निलया नकर्यतायं गरुड़ महाविषम। फिर जो है भगवान आए, ही केम इनटू द वॉश हिरण्यकशिपु आल्सो, आए तो भगवान को मारने के लिए तीनों लोक में घूम रहे थे। अबे तलवार छोड़ा, गदा लिया, भगवान से युद्ध करने का कोशिश की, भगवान भी अपने हाथ में युद्ध लिए, गदा लिए, दोनों के बीच में लड़ाई जगह हुआ, थोड़ा वो बिछुड़ भी गए हिरण्यकशिपु, फिर भगवान ने उनको पकड़ लिया, अल्टीमेटली होल्ड्स हिम विथ ऑल पावर एंड टेक्स हिम ऑन टू द थ्रेशोल्ड, गदहेली बोलते हैं ना, वहां ले गए और उसको बिठाया। वो तो गिड़गिड़ा रहा है फिर से बचने के लिए, फिर से अपने आयुध लेने के लिए। भगवान तो इन वेरी रिलैक्स्ड मूड, यहां लिखा थे द्वारी उरा आपात्य लीलया ददारा नखैर यथाहिम गरुड़ो महाविषम। वो गरुड़ भगवान महाविष्णु वाले वो सांप को आराम से जैसे फेड़ फाड़ता है, वैसे नृसिंह भगवान जो है हिरण्यकशिपु को अपने गोद में बिठाकर पूरा उनको पेड़ को फाड़ कर मार दिए। बोलो लक्ष्मी नृसिंह भगवान की, बोलो हिरण्यकशिपु तारक लक्ष्मी नृसिंह भगवान की जय। फिर यहाँ पूरा श्लोकों में लिखा है नखांकुरोत्पादित हृत्सरोरुहम, उनका जो कलेजा है ना उसको निकाल के ऐसे फेंक दिया भगवान ने। विसृज्य तस्य अनुचरान आयुधान, सारे अनुचर आ गए, अपने ये हुंकार से ही अहन समन्ता नखशस्त्र पार्श्व भी अपने नाखूनों से उनसे उन सबको भी मार दिया। 2 दंड युता रूपदान सहस्त्रशः, थाउजेंड्स ऑफ देम केम, उन सबको भी भगवान मार दिए। फिर उसके बाद उसी भयंकर रूप में भगवान दिख रहे थे, सारे उनके जो है वो बोलते हैं आंत्र, व्हाट डू यू कॉल देम, इंटेस्टाइन्स, बच्चे जैसे नूडल्स खाते ना ऐसे खाते हुए गले में डाल दिए। और नूडल्स के साथ सॉस भी होता है कि नहीं, सारा खून उनके हाथ में, नाक में, कान में, एवरीवेयर ही वाज अपीयरिंग सो टेरेबल, सो टेरिफाइंग, सो भयानक। नो इसमें फिर देन दिस स्टोरी, इसके पीछे समझने वाले देयर आर 1200 थिंग्स, 2-3 ओनली आई विल टेल यू। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज व्हाट, भगवान जो है अपने परम प्रिय भक्त प्रहलाद जी को हिरण्यकशिपु जी ने जो दुख दिया उसके लिए वो खुद दुखी होकर कितने भयंकर क्रोध को लेके आए। हाउ डेयर यू कैन ट्रबल माई चाइल्ड, यू नो व्हेन यू रियली सी ना लव योर चाइल्ड एंड पड़ोसी ने अपने बेटे को कुछ किया, वो फिर से ललता पवार बनते हो कि नहीं जाकर लड़ने को। भयंकर रूप भगवान क्रोध का लेके आए, क्योंकि वॉज नॉट टॉलरेटिंग द ट्रबल्स गिवन बाय हिम टू हिज चाइल्ड, प्रहलाद जी को। इसलिए एक बात हो गया। फिर दूसरी बात बहुत मजेदार सुंदर है कि जो व्याख्याकार करते हैं समझदार लोगों को समझ में आता है कि कहते हैं इस सारे विश्व में यहां देखा जाए तो हिरण्यकशिपु के समान परम भाग्यशाली व्यक्ति दूसरा कोई नहीं है। There is nobody in this world as lucky as him, हिरण्यकशिपु, not प्रहलाद। How can it be, स्वामी जी प्रश्न, क्योंकि क्या किसी को ऐसा मौका मिला कि जो भगवान के गोद में प्राण छोड़े हैं। डाइंग हियर एंड देयर, किल्ड बाय लॉर्ड आउटसाइड, ऑल डिफरेंट। भगवान ने अपने गोद में बिठाया। और ये हिरण्यकशिपु इतना इंटेलिजेंट था, वर मांगने के समय ऐसा वर मांगा कि अल्टीमेटली भगवान खुद ही अपने नखों से अपने ही गोद में बैठाकर उनको मारे ताकि वो फिर भगवान को ही मिल जाए। उनका अनन्य भक्ति उतनी थी, ही डजंट वांट गिव एनी चांस टू एनीबॉडी। मैं भगवान का, भगवान मेरा, इसे मैं ऐसा ही मांगूंगा कि मैं उन्हीं के हाथ में मरूं। और दूसरी बात क्रोध का क्या है,
भगवान अपने पार्षद हिरण्यकश्यप को अंदर से इतना प्रेम करते हैं। जब प्रेम करते हो ना किसी को, उनको पनिश करना आसान नहीं होता। फिर उस प्रेम को ओवर पावर करने वाला गुस्से को लाना पड़ता है वहां। He brought that much anger to keep aside his own love for some time, so that he can finish that act. I only told you 4-5 things, but इस लीला में और बहुत सारे बातें सूक्ष्म। The whole लीला is so wonderful, so fantastic, excellent वाला। फिर धाम दे दिया भगवान उनको, फिर वो वाला हिरण्यकश्यप का भी इस तरह से धारण हो गया है। Then the stories come कि सारे ऋषि मुनि सब आ जाते वहां। रुद्र इंद्र ऋषय पितरा सिद्धा विद्याधर नागा मुनवा प्रजापति गंधर्वा चारणा यक्षा किंपुरुषा वैतालिका किन्नरा विष्णु पार्षदा, ये सब आकर अद्भुत रूप में नरसिंह भगवान का स्तुति करते हैं। उसके बाद उनको शांत करना है। Nobody dares to go even one step in front। तो सब मिलकर लक्ष्मी जी को बुलाए, भाई ये आपके मियाँ जी जाके शांत करो। लक्ष्मी जी कहते अब मैं जा नहीं सकती हूँ, जनरली मैं इस रूप में रहती हूँ, अभी ये इस रूप में मैं तो नहीं जाऊंगी। श्री भी लिखा है, मतलब ऐसा नहीं लिखा है, साक्षात श्री प्रेषिता देवई दृष्टवा तन महद अद्भुतम अदृष्ट सुत पूर्वत्वात् सा न उपेयाय शंकिता। और डर गए मेरे पति, आई कांट इमेजिन ही कैन बी लाइक दैट। देन कम्स द स्टोरी, देन हाउ टू मेक हिम फाइट। जब सिंह को जितना भी गुस्सा आता है, जब वो कब्स जो उनके साथ में आते ना, कब हिंदी में क्या बोलते हो, द चिल्ड्रन ऑफ द सिंह, द स्प्रिंग्स। शिवंगी इज अ वाइफ, चिल्ड्रन क्या है, कभी बोलो, छोटे सिंह वाले। हाँ, उनको जब देखता है तो उसको उतना प्रेम आता है ना। और सिंह रूपी भगवान नरसिंह के और पुत्र कौन है यहाँ, साक्षात प्रहलाद जी है। प्रहलाद जी को उन्होंने भेजा, जाके शांत कर, वो रूप लिया ही आपके लिए। Okay, Prahlad was not afraid only. Now see that beautiful scene, you know, जैसे प्रहलाद आगे बढ़ रहे, उन विश्व भगवान इनका लक्ष्मी नरसिंह जी का वो गुस्सा पूरा शांत होकर, जितना उत्तम हाई लेवल का गुस्सा था उतने प्रेम में बढ़कर उनको सामने लेकर, उससे पहले प्रहलाद तो साष्टांग दंड प्रणाम करते हैं, भगवान को उनको उठाते हैं, और जैसा सिंह करता है वैसे अपने जिह्वा से उनको भगवान जो है चाटते हैं। आई हैव कम फॉर यू वाला, यू नो। और इस स्कंद के अंत में लिखा रहता है कि जब डिपार्ट होने लगते हैं भगवान ना, प्रहलाद जी से कहते हैं, ए प्रहलाद मुझे माफ करना क्योंकि मैं आने में देर किया। फिर इसके बाद प्रहलाद जी जो स्तुति करते हैं ना भगवान का, वन ऑफ द ब्यूटीफुल ऑफ ब्रह्म ऋषि ब्रह्मा रुद्र इत्यादि भी भगवान आपके स्तुति कर नहीं सकते, मैं कहां से करूं, फिर भी आपको तृप्त करने के लिए मैं कोशिश करूंगा करके ही गोज ऑन सिंगिंग द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड। फाइनली कहते हैं कि ना अहम विवे में अजितते अति भयानक अस्य जिह्वार्क नेत्र भुडी रसो प्रसाद अंतर स्रज क्षतज केसर शंकुर अग्नाद निराद भीत दिग इबाद हरिभिन्न गात्रात त्रस्तो करुणावत्सला दुस्सहोग्र संसार चक्र। आपका ये जो भयंकर वाला रूप, ये कुछ भी आपने भयंकर कर्म यहाँ किया वो देखकर भगवान मुझे डर नहीं लगता है। अगर मुझे डर लगता है तो इससे भी भयंकर वाला संसार चक्र से। देखना बात, देन द लॉट ऑफ थिंग्स कम, होल चैप्टर इज फुल ऑफ। फिर पूछते हैं भगवान, भूमन भ्रमामि वदामि तव दास्य योगम। मैं तो इतने जन्म में ऐसे भटक ही जा रहा हूं, आपके दास्य को प्राप्त करने वाला योग मुझे सिखाओ। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, आपने सब सुना है कि नहीं? या प्रहलाद जी कहते हैं मुझे दास्य योग। देन लेटर ऑन एक पोर्शन आता है, देखो ये सब स्तुति वो जो 50 श्लोक का है सुनकर भगवान कहते हैं, प्रहलाद भद्र भद्रम ते प्रीतो हम ते सुरोत्तम, तुम्हारा मंगल हो, भद्र हो, तुम्हारे स्तुति से मैं प्रसन्न हो गया हूँ। हे मैं तो सारे कामनाओं को पूर्ण करने वाला हूँ, कोई वर है तो मांग लो। ये सुनकर भगवान प्रहलाद भगवान के बात सुनकर ही स्टार्ट्स क्राइंग ओनली। व्हाट इज द रीजन ऑफ दैट क्राइंग? वो कहता है भगवान आपके दर्शन के बाद और कोई भी कामना हो सकता है क्या? ही स्टार्ट्स क्राइंग। एंड द नेक्स्ट स्टेप इससे बड़ा होता है
कि कहते हैं कि मेरे इस भक्ति को आप देखकर भी कुछ वर या कामना करो पूछ रहे हो, इसका मतलब ये है कि मेरे अंदर छुपा हुआ बहुत गहरे में कोई कामना शायद छुपा है जो फ्यूचर में जाकर मुझे आपसे दूर कर सकता होगा, इसलिए मैं से ये वर मांगता हूं कि ऐसा वाला कुछ है तो उसको भी निकाल दो। Now, can anybody ask this type of the desire or the boon? You are asking, ask, मतलब there must be something lying, lurking inside. Please see that is also removed. हम जो ऐसे मांगते हैं तो भगवान, यहाँ कंपटीशन हो रहा है भक्त और भगवान के बीच। That is the state of mind we can evolve into as a human being. अद्भुत अद्भुत। फिर भगवान जाकर पहले सिंहासन में बैठकर उसको पवित्र बना के, क्योंकि हिरण्यकशिपु था ना, फिर प्रहलाद जी को बिठाते हैं, ही इज मेड एज राजा। फिर उनके पुत्र विरोचन हुए, उनके पुत्र बलि होते हैं, उनका कहानी हम आगे देखने वाले हैं। एंड देयर आफ्टर जब भगवान जो है ऑलमोस्ट जाने लगते हैं तो प्रहलाद जी फिर से उनको रोककर कहते हैं, हे भगवान मैं तो भूल ही गया, एक तो वर मांगना है तुमको। कोई गड़बड़, अभी तो कहा कोई वर नहीं है, अब तुरंत पूछते हो। तो फिर प्रहलाद ने कहा बस वर इतना है भगवान कि अनजाने में यह जानकर मेरे पिता ने आपके प्रति इतना दुर्मार्ग किया है, कृपा करके आप उसको नरक में मत भेजना। फिर भगवान कहते हैं कि अरे पागल, तुम जैसे जो पुत्र को पाया है वो कभी भी पहले ही तर चुका है। नॉट ओनली ही, तुम्हारे 21 जनरेशन को मैं मुक्ति दे देता हूं, है ना। त्रिशब्द भी पिता पूतः पितृ भी सहते अनघा यद साधो अस्य गृहो जातः भवान वै कुल पावन। तुम जैसे उत्तम पुत्र को पाने के बाद इसको मुक्ति कैसे नहीं मिलेगी। दिस इज व्हाट भागवतम, दिस इज व्हाट इज प्रहलाद चरित्र। ऐसे बहुत सारे हैं। उसके बाद फिर युधिष्ठिर जी पूछते हैं अलग अलग धर्मों के बारे में, मनुष्य वाले। सो हमने देखा सात्विक और तामसिक और राजसिक धर्मों में स्त्री धर्म, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म ये पूरे स्कंद में आते हैं। फिर कभी जी भी मौका मिला आपको विस्तार से पढ़ो। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे वैयासिक्याम अष्टादशाश्रिकायाम पारमहंस्याम संहितायां सप्तम स्कंदे सदाचार निर्णयो नाम पंचदशोऽध्यायः इति सप्तम स्कंदः। बोलो श्री महाविष्णु भगवान की, बोलो लक्ष्मी नारसिंह भगवान की, बोलो परम भक्त प्रहलाद भगवान की, बोलो श्री नारद भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।